हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज करेंगे केस स्टडी डाइजेस्ट 16 का एमसीक्यूज़ नंबर 4th और 5th। ये एमसीक्यूज़ मुझे पूछा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टीटू ने। तो चलिए देखते हैं ये एमसीक्यूज़ में क्या है। वैसे ये बता दूं कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अगर आपको ये ऑलरेडी पता भी है फिर भी आप देखिए, इससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और इसमें है कि आपको एक अमेंडमेंट है छोटा सा, वो भी कवर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने फिर से याद दिला देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर एमसीक्यूज़ पे आना है और एमसीक्यूज़ देखना है कि कौन सा एमसीक्यूज़ उस पैराग्राफ से पूछा गया है, उसे अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से केस स्टडी पढ़ना है। तो यहाँ यहाँ पे आप देखिएगा मैं कैसे डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पढ़ता हूँ, फिर डायरेक्ट एमसीक्यूज़ से मैं कहाँ पे जाता हूँ, केस स्टडी पे जाता हूँ और सिर्फ वो पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसी से एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस राधा फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखते हैं राधा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ये रहा राधा। राधा ये रही। मिश गणेश इज engaged to Miss Radha, who is born and brought up in Australia and citizen of that country. Her parent and maternal grandparents were also born and brought up in Australia, but her parental grandparents were born in Lahore. उनके जो दादाजी हैं वो लाहौर में उनका जन्म हुआ है। लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ है बिफोर 1940, मतलब आज़ादी के पहले। शी विजिट्स इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम 1 मई to 31 जुलाई। मिस्टर गणेश एंड मिस राधा आर लायबल टू पे टैक्स इन ऑस्ट्रेलिया। 1 मई और 31 जुलाई, इन बीच का ड्यूरेशन क्या हो गया, 31 दिन तो हो गया मई में, 30 दिन जून में और 31 दिन जुलाई में, टोटल 92 डेज़। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख, यहाँ पे आपको तुरंत यहाँ पे मतलब आइडिया होना चाहिए आपको कि ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, उनके दादाजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है। तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले रेजिडेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि या तो इंडिया में 182 डेज़ उस फाइनेंशियल ईयर में रहते हैं, मिनिमम 182 डेज़ रहते हैं, या फिर सेकंड क्या है कि उस फाइनेंशियल ईयर में तो 60 डेज़ रहते हैं, लेकिन 4 ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर में कितना रहते हैं, 365 डेज़ मिनिमम रहते हैं। ठीक है। तो इस केस में तो यहाँ पे 92 डेज़ रह रही है राधा फाइनेंशियल ईयर में, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। और टोटल 368 डेज़ रह रही हैं वो 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन एक कंडीशन है अ, कि 60 डेज़ वाला कंडीशन दो केस में नहीं लगता है। कहाँ पे नहीं लगता है कि एक अगर कोई एम्प्लॉई है, वो किसी एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से इंडिया को छोड़ के बाहर जाता है, कि कोई एम्प्लॉई या सिटीज़न ऑफ इंडिया है, वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से इंडिया के बाहर जाता है, तो उसे 60 दिन वाला कंडीशन नहीं लगेगा। उस केस में क्या होगा, 182 डेज़ वाला कंडीशन लगेगा। और दूसरा केस क्या है कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो इंडिया के बाहर रहता है, लेकिन वो कभी कभी इंडिया आता है या तो घूमने के पर्पज़ से या और किसी पर्पज़ से। ठीक है। तो उस केस में भी वो 60 दिन वाला कंडीशन नहीं लगता है और 182 डेज़ वाला कंडीशन लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि मिस राधा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कि नहीं है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब होता है कि जब या तो वो इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या तो मैटरनल साइड से हों या तो फादर के साइड से हों या उनके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। कोई किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। ठीक है। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब आज़ादी के पहले वाले इंडिया में अगर उनका जन्म हुआ हो तो वो क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इस केस में क्या हुआ है, इनके राधा के दादाजी का जन्म कहाँ पे हुआ है, इंडिया लाहौर पाकिस्तान में हुआ है और 1940s में हुआ है, तो आज़ादी के पहले हुआ है। ठीक है। तो वो क्या, राधा क्या हो जाएंगी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएंगे और उस केस में 60 डेज़ वाला कंडीशन नहीं लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 182 डेज़ वाला कंडीशन लग जाएगा। चूँकि राधा यहाँ पे कितना रह रही हैं, 92 डेज़ ही रह रही हैं, तो इस केस में क्या हो जाएंगी वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगी। सिंपली अगर कोई होता तो वो क्या देखता कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो सीधा मार देता कि हाँ रेजिडेंट है, बस गलत हो जाता। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर दिखता है ना, मोस्टली वो होता नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
और फिफ्थ में क्या होगा, व्हाट वुड बी योर आंसर इन एमसीक्यूज 4 इफ़ राधाज पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑल्सो बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। अगर उनके दादाजी का जन्म मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का तो हुआ ही है जन्म ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर उनके दादाजी का भी जन्म अगर ऑस्ट्रेलिया में हुआ रहता तो उस केस में क्या होता, राधा पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नहीं होती और फिर उसको एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होता, और उस केस में क्या होता, वो रेजिडेंट हो जाती इंडिया की। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखिए अब इसका आंसर क्या है, फोर्थ का डी नॉन रेजिडेंट और फिफ्थ का रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये हो गया आंसर। और एक अमेंडमेंट इसमें क्या था कि अगर अब यहाँ पे 182 डेज़ की जगह क्या हो गया है, 120 डेज़ हो गया है। ठीक है, 120 डेज़ हो गया है। अगर किसी पर्सन है, कोई इंडियन ओरिजिन का है, अगर उसका टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है 15 लैक्स से एक्सक्लूडिंग द फॉरिन इनकम, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे 182 डेज़ की जगह 120 डेज़ होगा। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपका ये डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।